गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स सेकंड चैप्टर 12th क्लास में पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से कम 30 या 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ऑल स्टेट बोर्ड खासकर एमपी बोर्ड में जो 28 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं और उसमें नीट जेईई में भी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो वैसे तो क्वेश्चन कोई निश्चित लिमिट नहीं होती कितने क्वेश्चन होते हैं, पर कुछ हम 30-40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है स्टेट बोर्ड में जो अक्सर पूछे जाते हैं वो, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर का हमने एक पीछे लेक्चर में बताया है। फर्स्ट चैप्टर के लिए इसके पहले वाले में आप लोग पढ़ देख सकते हैं, और ये सेकंड चैप्टर का है। कम से कम 30-35 क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे, और जो स्टेट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं से क्वेश्चन कंटेन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड। ये पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है, तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू होता है W/Q। फिर यूनिट ऑफ पोटेंशियल, तो ये बता दें वोल्ट होता है। ये वोल्ट जो है वो SI में है, और स्टैट वोल्ट भी एक होता है, और ये स्टैट वोल्ट जो है वो किस में है? CGS में, ठीक है ना। यूनिट ऑफ पोटेंशियल तो वोल्ट SI में और स्टैट वोल्ट CGS में। और यहाँ ये बता दें 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1/300 स्टैट वोल्ट, और 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू होता है 300 वोल्ट, याद रखिएगा। और इसकी यूनिट जो होती है डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, तो इसका होता है mL²T-3a-1, ठीक है। और ये इसमें पोटेंशियल ऑफ अर्थ टेकन 0, अर्थ का पोटेंशियल 0 माना जाता है, ठीक है। ये बता दें चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये जो चार्ज का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से कहाँ होता है? लोअर पोटेंशियल की तरफ। और ये कब तक होता है? जब तक कि दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है ना। ये चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। ये पोटेंशियल ऑफ अर्थ टेकन 0, ये सब कुछ लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। इसी को चाहे तो V प्रोपोर्शनल 1/R लिख सकते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल टू ये होता है। और पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाईपोल, तो ये होता है V इक्वल टू 1/4πε0
पी cos थीटा अपान आर स्क्वायर। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाईपोल तो क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना। अब देखिए 11 पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डाईपोल, तो इसका क्या होता है, 0। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डाईपोल इज 0 और पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाईपोल, तो ये भी क्या होता है, 0। यानी कोई डाईपोल है, डाईपोल मीन्स ये -q + q, ये क्या है, ए बी एक डाईपोल है। तो डाईपोल के सेंटर पर भी पोटेंशियल क्या होता है, 0। इक्वेटोरियल पोजीशन में भी यहाँ पर भी क्या होता है, 0। और यहाँ पर जो लाया गया है वो कितना होता है, 1/4 पाई फलान नॉट पी cos थीटा अपान आर स्क्वायर, ये जो लिखा है हमने ये। ठीक है। और एक्सियल में भी होता है तो पी अपान आर स्क्वायर होता है एक्सियल में। यहाँ की बात यदि करें तो ये भी = 1/4 पाई फलान नॉट पी अपान आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। देखिए ये है डाईपोल, ये डाईपोल के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होता है, 0। इक्वेटोरियल में भी पोटेंशियल क्या होता है, 0। और किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, ये, और ये एक्सियल में इतना होता है। ठीक है ना। ये 13 नंबर। अब ये बता दें, एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी E = -dV/dx, ये है। ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट to distance is called potential gradient। कई बार ये खाली स्थान में पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स में। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा। और ये डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। याद रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होती है वो लो पोटेंशियल से क्या होती है, हाई पोटेंशियल। और यूनिट ऑफ पोटेंशियल
ग्रेडियंट। तो क्या होता है वोल्ट मीटर इनवर्स या कि एनसी इनवर्स एंड डीएफ इज ML_T-3A-1, याद रखिएगा। ठीक है ना। 18 नंबर ये बता दें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ सोर्स चार्ज है, इससे आगे जैसे जैसे जाएंगे तो पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता जाता है। पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज, यानी इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, याद रखिएगा, ये भी अच्छा है। 19 नंबर में क्या होता है? ठीक, तो ये पोटेंशियल में इतना हो गया। इसके बाद आ जाता है कैपेसिटी। कैपेसिटी तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C = होता है Q/V, यूनिट ऑफ कैपेसिटी फैराड इन SI और स्टैट फैराड इन CGS। जो कैपेसिटी की यूनिट है, कैपेसिटी की जो यूनिट है फैराड होती है SI में और स्टैट फैराड होती है CGS में। ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 फैराड = 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड। ये फैराड और स्टैट फैराड में ये रिलेशन होता है। इसको लाएंगे कैसे? तो 1 फैराड = 1 कूलम/1 वोल्ट होगा और कूलम/वोल्ट से फैराड बनता है, तो स्टैट कूलम/स्टैट वोल्ट कर देंगे तो इससे ये आ जाएगा। ठीक है ना। ये फिर डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी, देखिए C = Q/V, तो ये 80/mL²T-3A-1, तो M-1L-2T4A², ये इसका यूनिट डायमेंशन हो गया। ठीक है ना। 30 नंबर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C = 4πε0R, C proportional R, C = R इन CGS। याद रखिएगा कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C = 4πε0R भी होता है, या किसी को हम C proportional R लिख सकते हैं या C = R CGS में लिख सकते हैं। ठीक है ना। एक इसमें रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड ईच, तो यहाँ हो जाएगा 9 किलोमीटर या कि 9000 मीटर। मतलब है यदि किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड है तो रेडियस कितनी होगी? 9 किलोमीटर। इस फार्मूला से ला सकते हो।
रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड इज 9 किलोमीटर या 9000 मीटर। ठीक है ना। ये अब ये इस फार्मूला की हेल्प से हम उसको ला के दिखा भी सकते हैं ये कैसे आया है ना। ये इसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एयर में, और C इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्या है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एयर में और ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में। और इसी से देखिएगा ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीजेज। फार्मूले से देख लो, यदि डी को हम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटी डिक्रीजेज। इसका उल्टा भी होगा, जब ये डिक्रीज करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इंक्रीजेज। याद रखिएगा डाई इलेक्ट्रिक में कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी डिक्रीजेज, यानी ये इसका फार्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इन दिस केस Q आर सेम। फॉर ऑल कैपेसिटर और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी इंक्रीजेज। C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और इन दिस केस V आर सेम V। ठीक। 30 नंबर। इसमें ये बता दे
तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, और एक एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो U इक्वल टू ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, और नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। ठीक है। if n capacitors each of capacity same C, if n capacitor each of capacity same C are in series, then equivalent capacity Cs equal to C upon N, and in parallel Cp equal to Nc। ध्यान रखिएगा, यदि n कैपेसिटर्स जिसकी सबकी सेम है और उनको यदि सीरीज में कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी ये आएगी, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी n इंटू सी आएगी। ठीक है ना। अब इसमें तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें ऐसा भी पूछ देता है कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा, इन दोनों का रेशियो, तो आप ला सकते हो जो भी आएगा। तो if 27 water drop have same charge, combine to form a big drop। if 27, ये 27 है, if 27 water drops have same charge combined to form a big drop, then radius of big drop r equal to 3r। ड्रॉप कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप C इक्वल टू 3C डैश। कैपेसिटी ऑफ 1 स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप V इक्वल टू 9V डैश। पोटेंशियल ऑफ 1
स्मॉल ड्रॉप। क्वेश्चन समझो, 27 वाटर ड्रॉप हैं, उनमें सेम चार्ज है। अच्छे समझना, 27 वाटर ड्रॉप है, उनमें सेम चार्ज है और उनको कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाया गया है। तो उस बिग ड्रॉप की जो रेडियस होगी स्मॉल ड्रॉप की रेडियस का 3 टाइम्स होगा। बिग ड्रॉप की कैपेसिटी जो होगी वो स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी का 3 टाइम्स होगा और पोटेंशियल जो है 9 टाइम्स होगा। इसका मीन्स हो गया क्यूब रूट हुआ है, क्यूब रूट, क्योंकि 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स, और जितने टाइम्स रेडियस होगी उतने टाइम्स कैपेसिटी, और जितने टाइम्स रेडियस होगी उसके स्क्वायर टाइम्स होता है पोटेंशियल। यानी देखिए, यदि यहाँ पर ये इसके जगह पर क्या होता 64 होता तो R = 4 R आता, इसका इस क्यूब रूट क्या होता 4, और C = क्या आता 4C डैश, और V = आता 16 V डैश। मीन्स यदि ये 27 की जगह पर क्या होता 64, तो इसका क्यूब रूट क्या होता 4 होता, तो 4 टाइम्स, जितना टाइम्स ये तो उतने टाइम्स ये, और जितना टाइम्स ये तो उसका स्क्वायर टाइम्स ये, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है ना। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक में एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, नॉन पोलर का 0 होता है, ठीक है ना। तो बहुत क्वेश्चन और आप लोग पढ़ने को पाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हमने बताया जो कि स्टेट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसके पहले वाले चैप्टर के लिए आपने पीछे वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर का बताया है, ये सेकंड चैप्टर का हो गया। आगे लेक्चर में आपको थर्ड चैप्टर के भी कम से कम 50 क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे, जैसा कि इसमें 30-35 बताया है, ठीक है ना। थैंक यू।